फाइनली बज चुके हैं शाम के 5 और मेरी सवारी निकलने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और आज मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने दूर जाने के लिए सोचा, हिम्मत बांधी और मैं निकल पड़ी हूँ बाके बिहारी लाल के दर्शन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज वेडनेसडे है और भीड़ बहुत कम होएगी। आज दिल्ली और पंजाब और गाजियाबाद के लोग नहीं होंगे तो भीड़ थोड़ी सी कम होएगी। तो मैंने हिम्मत करने के बाद आज मैंने बाके बिहारी जी जाने का फैसला लिया है। अगर बाके बिहारी जी मुझे भीड़ दिखेगी तो मैं राधा वल्लभ चली जाऊंगी, दोनों एक ही हैं, ठीक है। और वहीं पे गुरु कृपा वाले की दुकान है तो मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए लेके आऊंगी वैजंती माला, दोनों लड्डू गोपालों के लिए, मम्मी के लिए भी, मम्मी वाले लड्डू गोपाल के लिए भी, अपने वाले लड्डू गोपाल के लिए भी। और साथ ही के साथ मैं आज ब्रजवासी पेड़े वाले से पेड़े भी लेके आने वाली हूँ। और चलो चलते हैं उस गली में जिस गली को स्वर्ग बोला जाता है वृंदावन की। तो हम जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ फाइनली। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, मतलब मुलाकात तो बहुत टाइम पहले हो गई थी, लेकिन वृंदावन आने के बाद आज मेरी पहली मुलाकात होगी। क्योंकि मैं कार्तिक का महीना चल रहा था, मंदिर में बहुत भीड़ थी, फिर एकादशी आ गई, मंदिर में बहुत भीड़ थी। तो आज मैंने सुबह से ही डिसाइड कर रखा है कि आज मैं बाके बिहारी जी से मिलने जरूर और जरूर जाऊंगी। तो चलो आपको भी लेके चलती हूँ। और बाके बिहारी जाने के लिए हम लोगों ने उतार चुके हैं चप्पल। ये मम्मी भी नंगे पैर हैं, मैं भी नंगे पैर हूँ, नंगे पैर और नंगे पैर, ये देखिए हम दोनों नंगे पैर बाके बिहारी जी जा, मम्मी और मैं दोनों निकल चुके हैं। और हम लोगों को साथ में रखना पड़ता है एक, मम्मी ऊपर दिखाना जरा, डंडा, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं। ये नहीं है कि हम बंदरों को डंडे से मारते हैं, केवल डराने के लिए है, ये केवल डराने के लिए। क्योंकि जो बंदर होते हैं वो झुंड निकलते हैं यहाँ पे, तो केवल डराने के लिए होता है, खैर अपनी सेफ्टी के लिए। वैसे तो वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन फिर भी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और बता दूँ ना, तो अब हम दोनों शताब्दी रहे हैं जो बहुत जल्दी काम कर दे। रीज़न आपको पता है मैं किस हालत से गुजर रही हूँ, और मम्मी के घुटनों में होता है दर्द। और ना ही अब हम पैसेंजर रहे हैं कि हम बहुत एक जगह पे रुक ही जाएं, चलने का नाम ही ना लें। इसलिए हम आम गाड़ी की तरह धीरे चलते रहते हैं। और फाइनली आज हमने डिसीजन लिया कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर जाएंगे बाके बिहारी जी के मंदिर। और हम लोग बाके बिहारी जी के ही मंदिर जा रहे हैं, निकल तो चुके ही हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच जा पाएंगे, कितना पहुँच पाएंगे। हमारे घर से बाके बिहारी जी का मंदिर 2-2.5 किलोमीटर है? हाँ, 2-2.5-3 किलोमीटर हमारे घर से बाके बिहारी जी का मंदिर है। कितना हम पैदल चल पाते हैं, नहीं तो फिर टमटम जिंदाबाद है। जितना पैदल चल पाएंगे उतना अच्छा है। अच्छा को हम रहते हैं कैलाश नगर में, और पूरे वृंदावन धाम में केवल एक कैलाश नगर ही एक ऐसी जगह बची है यहाँ पे थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। आप देखिए, ये हमारा इलाका है, यहाँ पे हम रहते हैं। तो पूरे कैलाश नगर में बस एक पूरे वृंदावन में कैलाश नगर ही बचा है, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। बाकी पूरा वृंदावन में शांति तो अब रही नहीं है। फाइनली पैदल चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं बाके बिहारी जी की गली में। इस गली को जो पहचानते हो कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपने इस गली को पहचान लिया है तो राधे राधे अवश्य और अवश्य लिखिए, राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं उस गली में जिसको बोला जाता है ये वृंदावन की स्वर्ग गली है। और फाइनली मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूं, और मंदिर में पहुंचने के बाद जो हर बार मेरे साथ होता है वही मेरे साथ हो रहा है। मैं एक जगह पे खड़ी रही, और खड़ी होने के बाद बस हर बार की तरह आंखों से, नेत्रों से आंसू छर बह रहे थे। मन में कोई विचार नहीं चल रहा था, ना कोई मेरे को परेशानी है, भगवान की कृपा से न मन में ना कोई विचार था ना कोई परेशानी थी, लेकिन फिर भी नेत्रों से जो आंसू थे वो बहे जा रहे थे। शायद नेगेटिविटी निकल रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता। मेरे बिहारी जी के दर्शन के बाद मुझसे रुका नहीं गई। ये माता जी और मैं, और ये देखिए हम दोनों को मिली है एक एक माला, और हम लोग रंग चुके हैं पूरे। अब खुद को हमने रंग लिया है बिहारी जी के रंग में।
फाइनली राधा वल्लभ जी के मंदिर में मैं पहुंच चुकी हूं। भैजी के मंदिर से निकली मैं और पहुंच चुकी हूं राधा वल्लभ जी के मंदिर में। अब मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करूंगी और दर्शन करने के तत्पश्चात फिर मैं घर जाऊंगी। लेकिन राधा वल्लभ जी के दर्शन मैं अवश्य और अवश्य करूंगी, क्योंकि बिहार जी के मंदिर के एकदम पास पड़ते हैं। आप लोग भी जरूर आइए। राधा वल्लभ जी महाराज की एक बार बोल दीजिए, जयकारे लगा दीजिए, जय। राधा वल्लभ जी के बारे में बोला जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, अर्थात राधा वल्लभ जी के जो दर्शन है वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही हुआ, आज भी उनका बिहावला चल रहा था। तो जब मैं गई थी तब पट बंद थे और पट खुले नहीं थे, क्योंकि आज उनका बिहावला था। अर्थात आज वो बिहावले के बहुत 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 ज़्यादा ही शौकीन है महाराज। मंदिर की डेकोरेशन आप देख रहे हो, कितनी अच्छी सजावट है। और मैं इंतज़ार करने लगी कि कब राधा वल्लभ जी का पट खुलेंगे और मैं उनके दर्शन करूंगी। और फाइनली राधा वल्लभ जी के पट खुल गए थे और पट खुलते के साथ ही मुझे भी आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने भी राधा वल्लभ जी की आरती करी और आरती देखी और आरती में मैं भी भावभोर हो उठी और आप लोगों को भी मैं आरती के दर्शन करा रही हूँ। अगर आप बांके बिहारी जी आ रहे हो तो मेरा मानना है कि आप लोगों को राधा वल्लभ जी की भी दर्शन अवश्य करने चाहिए। राधा वल्लभ जी की आप अगर स्टोरी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बताइए कि राधा वल्लभ जी की कथा कैसी है, कैसे वो श्रीधाम वृंदावन में आए। और राधा वल्लभ जी का जो साज श्रृंगार होता है वो बहुत ज़्यादा मनमोहक होता है। और आधे टाइम तो राधा वल्लभ जी का बिहावला ही चलता रहता है। और राधा वल्लभ जी का जब बिहावला होता है तो मंदिर की जो डेकोरेशन होती है वो अपने आप में ही देखते ही बनती है। बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है, बहुत सुंदर ही ज़्यादा डेकोरेशन होती है। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया, क्योंकि मैंने अपने दोनों आराध्य के दर्शन कर लिए और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। और ये मम्मी और मैं एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, आंखें देख रहे हो आप, रो रो के आंखों की हालत ये हो गई थी। और फाइनली मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर से भी निकल चुकी हूँ। और राधा वल्लभ जी के मंदिर से निकलने के तत्पश्चात मेरे को लस्सी पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई। वैसे मेरे को लस्सी इतनी पसंद नहीं है, आई एम टू मच टी लवर, मैं चाय लवर हूँ। लेकिन इस टाइम पे मुझे वो चीज़ें पसंद आती हैं जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, और वो बहुत बड़े लस्सी लवर है, मतलब दही और लस्सी बहुत ज़्यादा लवर है। और मेरे को इस टाइम पे मैं वो खाती हूँ जो उनको पसंद होता है। तो मैंने लस्सी पी और लस्सी पीने के बाद मैंने टमटम करी। यहाँ पे बैटरी रिक्शा को टमटम बोला जाता है। और टमटम पे करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने घर के बिल्कुल पास में जो मंदिर है, वहाँ पे हरि मंदिर मेरे घर के पास है। और यहाँ पे देखिए शिवलिंग के कितने अद्भुत दर्शन है, कितना अच्छा श्रृंगार किया हुआ। और फिर मैंने मंदिर में राधा कृष्ण जी की भी परिक्रमा करी। 4 परिक्रमा करने के तत्पश्चात फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ घर पर वापस। और घर पर अब वापस आने को तो आप पहचान ही गए होंगे ये क्या है। अगर पहचान गए हो तो राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये मैं खरीद के लेके नहीं आई हूँ, ये मुझे मिला है बांके बिहारी जी के मंदिर से प्रसादम। और इस प्रसाद को पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, और जो मैं सॉल लेके आई हूँ उसका भोग भी लड्डू गोपाल को लगाऊंगी। फिर उड़ाऊंगी उनको भोग क्या लगाऊंगी, इसका भोग लगाऊंगी और उनको तो मैं सोल उड़ाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं सोल धारण करूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। राधे राधे लिखिए अगर प्रसाद को पहचान गए हैं। ये है बांके बिहारी। जब मैं गई थी तब मैंने आपसे बोला था मैं पेड़े लूंगी, लेकिन अब ये हो चुका है प्रसाद। तो चलिए पहले भोग लगाते हैं। सो फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ घर पे और इतने अद्भुत दर्शन हुए, इतने अद्भुत दर्शन हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं मंदिर में गई और मंदिर में जाने के बाद मेरे साथ तो हमेशा ही ये प्रॉब्लम होती है, हमेशा ही ये प्रॉब्लम होती है कि जब मैं बांके बिहारी जी को देखती हूँ तो फिर नेत्रों से आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं, अपने आप ही अद्भुत ही आंसू बहने लगते हैं, बिना किसी संकोच के। अपने आप ही ना तो कोई दिमाग में बात आती है ना जाती है, लेकिन आंसू जो हैं वो हमेशा अपने आप ही बहने लगते हैं। बहुत देर तक खड़ी रही। अच्छा मेरे को वही जगह मिली जिस जगह पे मैं हमेशा खड़ी होती थी, उसी जगह पे ना जैसे कि बहुत भीड़ होती है ना किसी ने मुझे हटाया ना कुछ किया, मैं वहीं पे खड़ी रही। और वहीं पे खड़े होने के बाद मैं केवल और केवल बिहारी जी को देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि बिहारी जी मुझे ही देख रहे हैं। अच्छा बांके बिहारी जी के मंदिर की एक खासियत है, आप कहीं भी खड़े हो जाओ आपको ऐसा लगेगा कि बिहारी जी आपको ही देख रहे हैं। तो फिर मैं वहीं पे खड़ी रही। जब मेरी मम्मी ने मेरी कमर पे हाथ मारा, बेटा चलो, तब मैं चलने के लिए तैयार हुई। तो मैंने कहा रुको मैं प्रसाद लेके आती हूँ। तो वहाँ पे मैं लगातार 3 साल गई हूँ, तो बहुत सारे गोस्वामियों जी को जानती हूँ। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा बहुत सारे गोस्वामी जी को जानती हूँ। तो मैं गोस्वामी जी के पास गई तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को प्रसादी माला और
प्रसाद चाहिए, तो वो उन्होंने बहुत सारा मेरे को प्रसाद पैक करके दिया और साथ ही के साथ प्रसादी माला भी दी। उनको ये भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी जी मेरे साथ हैं, यानी बिहारी जी की कृपा देखिए, उन्होंने 2 माला मुझे दी है, 2 माला। जबकि ये पंडित जी को नहीं पता था, गोस्वामी जी को नहीं पता था कि मेरी माता जी भी मेरे साथ हैं, फिर भी वो 2 माला लेके आए और मैं 2 माला लेके और प्रसाद लेकर सीधा वृंदावन से फिर मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में गई। राधा वल्लभ जी के मंदिर से राधा वल्लभ जी का बिहावला चल रहा था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अच्छा, बाकी बहन जी के मंदिर में मेरे साथ एक चमत्कार भी आज फिर से हुआ। वो चमत्कार मैं अपने दूसरे वाले YouTube चैनल पे बताऊंगी, हरी बोल पे, कि आखिर क्या चमत्कार हुआ। उसके बाद मेरे को नजर पड़ी राधे राधे वाली सॉल पे। देखिए कितनी अच्छी है ना, कितना सुंदर रंग लग रहा है। मेरे पास बहुत सारी राधे राधे वाली सॉल है, वैसे अनगिनत राधे राधे वाली सॉल है, लेकिन बात ये होती है कि हमेशा ही मैं कथा करने जाती हूँ, प्रोग्राम करने जाती हूँ, तो वहाँ पे भक्त लोग जो होते हैं वो मांग लेते हैं, ले लेते हैं प्रसादी रूप में, क्योंकि व्यासपीठ पर आप कुछ भी पहन के बैठते हो, जब आप कथा करते हो तो कुछ भी पहन के बैठते हो तो वो बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाती है। और राधे राधे वाली सॉल तो श्रीधाम वृंदावन की खासियत है। ये वाली सॉल हो गई, स्टॉल हो गई, तो मैं फिर दोबारा से आज लेके आ गई और मैंने पहले बिहारी जी को, अपने लड्डू गोपाल को पहनाई, फिर मैंने पहनी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आज फिर मैं वृंदावन के रंग में रंग चुकी हूँ। ये आज मैं बिहारी जी के मंदिर से लगवा के आई हूँ। मैंने कहा ना, जब भी चंदन लगाओगे तो फेस का ग्लो अद्भुत ही पाओगे, क्योंकि ये असली फेशियल है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते मैं एक बार सॉल आपको पूरी दिखा देती हूँ कि कैसी लगती सॉल। आई होप आपको सीधा दिख रहा हो, उल्टा ना दिख रहा हो, क्योंकि अगर उल्टा दिखेगा, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ और इस पे लिखा हुआ है राधे राधे। ये देखिए चारों तरफ राधे राधे लिखा हुआ है। कलर भी बहुत सुंदर है और ओढ़ने पर भी बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए राधे 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 राधे। तो इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।